आप आज़ाद समाज पार्टी से या भीम आर्मी से इतना डर गए हो कि आप अब पर्चे खारिज करने पे उतर आए। एक आदमी के लिए एक कानून, दूसरे आदमी के लिए दूसरा कानून, ताकतवर के लिए कुछ और कानून, कमज़ोर के लिए कुछ और कानून। तो ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। जिला पंचायत चुनाव और प्रधानी के चुनावों को लेकर के पूरे ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिगुल बच चुका है। हम खड़े हैं गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट पर, जहां पर हमारे साथ वार्ड नंबर 1 से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी निज़ाम चौधरी मौजूद हैं। उनका पर्चा आज प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्हीं से पूछते हैं क्या कारण उनको दिए गए हैं जिसके चलते उनका पर्चा खारिज किया गया है। जी निज़ाम भाई, आपका आज पर्चा खारिज कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, क्या मुख्य कारण उन्होंने बताए हैं? देखिए, पहली बात तो जो पर्चा उन्होंने खारिज किया है 5 और 6 तारीख ये समीक्षा के दिन है, तो 2 दिन बाद कर सकते हो आप। आज मैं सुबह आया तो मुझसे मेरे आने से पहले ही पर्चा खारिज कर दिया और बोले कि हमने अपलोड कर दिया है। तो मैंने कहा भाई ये कौन सा स्वस्थ लोकतंत्र है। आप किसी का पर्चा खारिज करोगे और उसकी व्यथा भी नहीं सुनोगे। तो आरओ साहब सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों के पर्चे ऐसे खारिज किए हैं तो बाद में उन पे फ्लूड लगवा के उनको करेक्शन करा के उन्हें ठीक भी किए हैं जिनके दबाव आ गए। तो ये लोग अयोग्य लोगों को वार्ड में भेज रहे हैं। जो लड़ने वाले योग्य लोग हैं, जो वास्तव में चुनाव को अच्छी तरह से जीत सकते हैं और जीत रहे थे, उनके पर्चे पता नहीं किस दबाव में और किन कारणों से इन्होंने आरओ साहब ने खारिज किए। निज़ाम भाई, मेरे आपसे एक और सवाल है कि कहीं ऐसा भी दिखाई देता है कि आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण के बढ़ते कद को लेकर के ये सरकार बौखलाई हुई है, जिसके चलते आज़ाद समाज पार्टी के सभी लगभग जो उन्होंने पर्चे हैं वो निरस्त किए हैं। हाँ, ज़्यादातर ज़िलों में यही सुनने को आ रहा है। और देखिए, लोकतंत्र के मायने यही हैं कि जितनी पार्टियां हैं, स्वस्थ लोकतंत्र तभी कहलाता है कि जब निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, सभी को चुनाव में भागीदारी होने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है और जनता उसे चाहती है, लड़ाना चाहती है, जिताना चाहती है, तो ऐसे उम्मीदवारों को प्रशासन को क्या हक है उनका पर्चा कैंसिल कर दे। और तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है उसका पर्चा कैंसिल करने से? तभी आगे रह करके आपका क्या एक उम्मीदवार जो 4 महीने से 3 महीने से वहाँ मेहनत कर रहा था, लोगों की खिदमत कर रहा था, लोगों के बीच में जनसंपर्क बनाए हुए था, आपने उसको एकदम 1 मिनट में जो है खारिज करके सड़क पे खड़ा कर दिया कि जाइए आपका पर्चा खारिज हो गया। तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? आप आज़ाद समाज पार्टी से या भीम आर्मी से इतना डर गए हो कि आप अब पर्चे खारिज करने पे उतर आए। तो बहुत सारे लोगों के पर्चे खारिज इन्होंने किए थे, बहुत सारे लोगों के ठीक भी किए हैं। और यदि हमें कुछ खामियां मिली कि खामियां वाले पर्चे ठीक हुए हैं और फिर बाद में कानून एक जैसा होना चाहिए ना सबके लिए। यदि एक व्यक्ति के लिए कोई कानून है तो वो कानून फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो आगे जा करके ऐसा आपका पर्चा खारिज कर दिया गया, आगे जाके एक आदमी के लिए एक कानून, दूसरे आदमी के लिए दूसरा कानून, ताकतवर के लिए कुछ और कानून, कमज़ोर के लिए कुछ और कानून। तो ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है साहब। हैं? निज़ाम चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ ये बताया है कि प्रशासन जो है इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के बढ़ते कद से बौखला चुकी है, जिसके चलते आज़ाद समाज की पार्टी के कैंडिडेट के पर्चे खारिज किए जा रहे हैं। अब आगे जाकर के देखते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रुख अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के थ्रू क्या रहेगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन यादव के साथ नौमान खान, आप अभी तक।